Very warm good morning, 11th class. In previous video, we have discussed about accounting equation. Today, we will continue accounting equation. So, in previous video, we have explained you बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमने समझी थी, लर्न की थी और आपने सीखी भी होगी कि बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक होता लायबिलिटीज का और एक होता एसेट का। अब देखिए लायबिलिटीज में हमने क्या बताया था आपको, कैपिटल या वो लगा सकता है कैपिटल खुद की जो उस ऑनर के पास होगी या जो बिजनेस स्टार्ट करेगा व्यक्ति, और लोन आउटसाइडर से या तो लेगा, तो ये भी उसकी लायबिलिटीज है क्योंकि उसको चुकाना है उस लोन को। और एसेट में क्या, उसके पास या कैश इन हैंड जो कैपिटल उसने लगाई हो तो वो अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लेता है, तो 1-2-3 लाख रुपए उसमें डाल देता है, 2 लाख कुछ 1-2 लाख वो कैश अपने पास रखता है, तो ये इसकी क्या हुई, एसेट हुई। क्लियर। तो इसमें क्या होता, दोनों का बैलेंस जो है ना इक्वल आना चाहिए, जितनी आपकी लायबिलिटीज है उतनी ही एसेट होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं जो आप दिमाग में रखिए। सबसे पहला इसका रूल्स है टू इफेक्ट, यानी टू अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, और जो शॉपकीपर है उसको आप क्या देंगे, पैसा। तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक तो आपके पास एसेट आई और सेकंड कंडीशन आपके पास से कैश गया। क्लियर। तो दो अकाउंट पे आपका इफेक्ट पड़ा। अब सेकंड नंबर पे एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड बाय कैपिटल। अब देखो भाई, आपके पास जितनी कैपिटल है आपने बिजनेस में लगाई है, तो उसी में से तो आप पैसा दोगे, या आपने बैंक में रखी है या आपके पास कैश है, उसी में से आप पैसा देंगे, खर्च करेंगे। तो एवरी एक्सपेंसेस यानी जो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसमें से कुछ होगा पैसा, अगर हम निकालेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, और क्या होगा, जितने भी हमारे को प्रॉफिट होगा या हमारी इनकम होगी उसको प्लस कर देंगे। क्लियर। तो क्या होगा, एक्सपेंसेस या लॉस होंगे उसको माइनस किया जाएगा, और जो इनकम होगी या प्रॉफिट होगा उसको प्लस कर देंगे। क्लियर। और एक चीज और है, वो साइड क्या आना चाहिए, इक्वल बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, ये भी इसका रूल्स है, 2-3 बस रूल्स याद रखो आप, और बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल इक्वल आपका बैलेंस आएगा। एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि टू इफेक्ट, यानी टू खातों पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड बाय कैपिटल, कैपिटल में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और इनकम होगी या प्रॉफिट होगा उसको प्लस कर देंगे, और दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। ओके, इतना आपके दिमाग में आ गया, आई होप आपको इतना क्लियर है। तो बस अकाउंट का यही इक्वेशन है कि जितनी आपके पास कैपिटल है, यानी लायबिलिटी साइड का बैलेंस और एसेट साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। आया समझ में। जैसे कि क्या देखा है आपने, तराजू, तराजू में भी यदि आप सामान खरीदने जाओगे, यदि वो व्यक्ति तोलेगा तो दोनों तरफ इक्वल बैलेंस लाते हैं ना सामान, और एक तरफ क्या रखे रहते हैं, वेट रखा रहता है। तो वैसे ही समझ लीजिए बैलेंस शीट है, इसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है। क्लियर। अब देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका
फर्स्ट नंबर का आपका है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। राम नाम का व्यक्ति है, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया और कितनी कैपिटल लगाई उसने? 5 लाख। क्लियर? तो अब देखिए हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको बताया पहले कि बैलेंस शीट के कितने साइड होते हैं? 2 साइड, है ना। हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज एंड राइट साइड में लिखेंगे एसेट। अब देखिए लायबिलिटीज, कैपिटल को क्या माना गया है? लायबिलिटी। एक तो उसके पास कैश इन हैंड भी है एसेट के रूप में, और लायबिलिटीज है कि उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, कैपिटल लगाई है, और उसके पास कैश इन हैंड भी 5 लाख है। तो दोनों का इक्वेशन, यानी एसेट उसके पास 5 लाख और लायबिलिटीज भी। तो कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे? देखिए लायबिलिटीज साइड हमने कैपिटल दिखाई 5 लाख और कैश इन हैंड भी आपका 5 लाख। क्लियर? जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो हमने कैपिटल लगाई 5 लाख और आपके पास कैश इन हैंड भी 5 लाख ही है। तो दोनों तरफ का देखिए इक्वल बैलेंस आया है। अब देखिए ये इक्वेशन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो वह देखो यहाँ फॉलो हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख। ओके, तो आपको ये, आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसी का देखिए सेकंड एग्जाम्पल, आप देखिए सेकंड एग्जाम्पल में है यही हम इसी को बेस लेके चल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यही 5 लाख का हम, अब वो राम है, वो बैंक में अपना अकाउंट खोलता है। तो क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट महाराष्ट्र बैंक विथ एन अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीज। अब वो कितने रुपीज से, ये देखिए कितने रुपीज से उसने अकाउंट खोला है? यहाँ पर 3 लाख रुपीज से। तो अब बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे? देखिए कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई है 5 लाख। ओके, और एसेट साइड देखिए कैश एट बैंक, उसके पास बैंक में कितना रुपए है? 3 लाख। और कैश इन हैंड, और उसके पास हाथ में कितना बचा है? उसके पास कैश 2 लाख। तो यहाँ देखिए कैपिटल 5 लाख एंड अमाउंट, तो एसेट साइड का अमाउंट भी आ गया 5 लाख। ओके, अब देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।